Hello my dear viewers, I welcome you all to Somyas Academy. Today in this lecture we are going to discuss about very interesting topic, that is the real image as well as virtual image. Real image क्या है and virtual image क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. Before we start discussing on real image and virtual image, there is another thing which we should know, and that is the object. If there is an object, there is image. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में आज पहले डिस्कशन करेंगे. एंड दिस ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इमेज, है कि नहीं. जो ऑब्जेक्ट होता है वो इमेज के साथ रिलेटेड है. हाउ इट इज रिलेटेड? इफ देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो इमेज, है कि नहीं. सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन इन ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में आपका जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज होते हैं दे आर द टू साइड्स ऑफ ए coin. Okay, so what is the definition of object? Object is simply, it is the, we can say, anything which gives out light rays of its own or reflected by it. Anything which gives out light rays either of its own, कर दीजिए इसको, either of its own. जो बॉडी क्या करता है कि लाइट रे देता है, एमिट करता है या फिर रेडिएट करता है, यू कैन से, ठीक है. The object which anything which gives out light rays of its own, जो जिसका अपना खुद का लाइट होता है उस लाइट रे को वो रेडिएट करेगा, है कि नहीं. और यू कैन से दैट इट विल रिफ्लेक्ट. अगर वो अपना खुद का लाइट नहीं भी होगा तो वो दूसरे का लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है. जैसे कि इफ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब. ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इट कैन गिव आउट द लाइट ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट हैज ओन लाइट. इसका अपना खुद का लाइट होता है कि नहीं. इट विल गिव द लाइट ऑफ इट्स ओन. इफ नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्रिकेट बॉल, द क्रिकेट बॉल डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बिकॉज इट इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट कैन नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट. So what will it do? It will reflect the light which is coming from a luminous object or source of light. जहां से एक सोर्स ऑफ लाइट उसको मिलेगा, वहां से जो लाइट रे आएगा उसको वे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके भेज देगा, है कि नहीं. तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे. सो जो खुद का लाइट होता है तो उसको देगा, या फिर अगर अपना खुद का लाइट नहीं है तो दूसरा लाइट को क्या करेगा, दे देता है कि नहीं, रिफ्लेक्ट के माध्यम से देता है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट होती है, द ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. ऑब्जेक्ट अपना कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. सेकंड वन इज extended object. So what is the point object? The point objects are very smaller in size, very smaller in size, okay. But the extended objects are larger in size, larger in size. जिनका साइज बहुत छोटा है हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर जो उनका साइज बहुत छोटा है दे आर नोन एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. एंड दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी लार्जर इन साइज दे आर नोन एज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. एंड आई कैन से वन मोर थिंग, दैट द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर डिनोटेड बाय ए डॉट, है कि नहीं. पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड an extended object is represented by an arrow फेसिंग अपवर्ड है कि नहीं, हेडिंग अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ इसका हेड रहता है जिस एरो को
उसी के माध्यम से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमेज। ओके, अब देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमेज। इमेज क्या होती है? ठीक है, देखिए आप लोग जब मिरर के सामने अपने घर पे खड़े होते हैं उस समय आपको आपके मिरर में क्या दिखाई देता है? यू कैन सी योर फेस, है कि आप अपना फेस को देख पाते हैं। जब आप अपना फेस देखते हैं, एक्चुअली आपका फेस जो है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, एंड व्हाटएवर यू सी इन द मिरर दैट इज द इमेज ऑफ योर फेस, है कि नहीं? वो आपका फेस का इमेज होता है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा इमेज का? It is the optical appearance produced when the light ray coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. ये जो refracted through a lens, ये लेंस के बारे में हम जो पढ़ेंगे, जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब ये बात हमको समझ में आएगा। But here we are discussing about reflection, है कि नहीं? तो मिरर का बात देखते हैं। ठीक है, it is the optical appearance produced when the light ray coming from an object, एक लाइट रे कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आएगा। ठीक है, आने के बाद वो कहां से रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका क्या बनेगा? ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा। जो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा दैट ऑप्टिकल अपीयरेंस इज नोन एज इमेज। ठीक है, उसका कहने का अगर सिंपल लैंग्वेज में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट द लाइट रेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर, and from mirror the light rays will be reflected, and the point at which they will meet, at that point the image of the object will be formed. ठीक है, उसका मतलब यह है कि if I will keep an object here, suppose I have taken an extended object and here I have placed a reflecting surface, or you can say a mirror, it is a plane mirror I have taken. ठीक है, तो यहाँ से जब मेरा एक रे जाएगा इस तरफ, ठीक है, और एक रे सपोज मेरा ऐसे जा रहा है। ठीक है, जाने के बाद क्या होगा? सपोज आई विल टेक द रे लाइक दिस। ओके, लेने के बाद ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा तो ऐसे इधर चला जाएगा, और एक रे आपका पैरेलल होके गया है तो वो ऐसे रिटर्न हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दोनों जहां पे आपको दिखाई देगा कि मीट कर रहे हैं उसी जगह पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो बहुत गहरा चीज है, हम उसको बाद में समझेंगे, बस आप इतना समझ जाइए। इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा अभी when we will discuss about reflection in a plane mirror। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक रे ऑफ लाइट, एक नहीं मतलब कि रेज ऑफ लाइट जब एक ऑब्जेक्ट से निकलेंगे एंड उसके बाद वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने से ही क्या होगा कि उसका इमेज फॉर्मेशन होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेज होती है, ये इमेज आपका दो तरह के होते हैं। ठीक है, एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट इमेज बनता कैसे है? इमेज तब प्रोड्यूस होगा, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए इस बात को, इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, एट दैट पॉइंट द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहां पे बनता है? रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस जगह पे आपका रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी जगह पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे हियर आई हैव टेकन ए प्लेन मिरर। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर लिया हूँ एंड हियर आई हैव टेकन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज along the normal, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रिटर्न आ गया। the ray which has moved like this, it will be reflected in this direction. Which direction में reflect हो गया? This was the normal incident angle I and this is the reflected angle R. We have already discussed these things. Okay, but here this is the reflected ray, this is also the reflected ray. But do you think that these two reflected ray will meet ever? ये कभी मिलेंगे? आपको लग रहा है क्या? कभी नहीं मिल पाएंगे। So what we will do? We will extend this reflected rays in the backward direction. इसको दोनों का बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ मीट करेंगे उसी जगह पे आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरह आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। बट
और एक बात है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको क्या बताया कि इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक्चुअल मीट किए हैं क्या, नहीं किए, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वन रिफ्लेक्टेड रे एंड हियर इट इज द डायरेक्शन ऑफ अनदर रिफ्लेक्टेड रे एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट स्टिल वी कैन से दैट हियर इट इज एन इमेज। ओके, if I will take another example, suppose here I have taken a concave mirror, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बस एग्जाम पढ़ रहे हैं इमेज को, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज हियर आई हैव टेकन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया हूँ, तो एक रे सपोज इसी तरह जा रहा है, ठीक है, और यू कैन से ये एक रे हो गया आपका, जो इस तरह गया है उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, वो रे इस प्रकार का रिटर्न आएगा, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज दिस इज ए कर्व्ड सरफेस, ठीक है, वो ऐसे रिटर्न आ गया। और एक रे सपोज ऐसे गया है, जो इस तरफ गएगा, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, ये है आपका नॉर्मल, तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, ठीक है, आने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसी पॉइंट पे उसका इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, बट यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं किए हैं। बस आप अगर उसको देखना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि वो इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो इमेज होता है, इमेज को हम दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं। द फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड द सेकंड वन इज द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? इन केस ऑफ रियल इमेज द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट ईच अदर, है कि नहीं? रियल इमेज के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करते हैं, बट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज द टू रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्चुअल इमेज में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दैट आप लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते होंगे, जब आप लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, एट दैट टाइम यू कैन सी द इमेज ऑफ द एक्टर्स। वहां पे आप लोग एक्टर्स का इमेज देखते हैं। कैन यू टेल मी वेदर दैट इमेज यू सी इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? The answer is the image that we see in the cinema screen, that image is the real image. वो क्या होता है आपका? real image होता है। Why it is real image? Because the real images can be obtained on the screen. Screen के ऊपर हम उसको capture कर पाएंगे, obtain उसको कर पाएंगे। That's why they are the real image. But the image which cannot be obtained on the screen, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं देख पाएंगे, those images are known as the virtual images. उस इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इस इमेज को हम एक स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट किए हैं। सिनेमा में वही चीज होता है, जो लाइट रेज आती है स्क्रीन के ऊपर जो पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट होने के बाद वहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बट प्लेन मिरर का जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में होता क्या है, द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर दैट इज ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज ही होता है। क्यों ये वर्चुअल इमेज है? ध्यान दीजिए, ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। वर्चुअल इमेज इसीलिए होता है बिकॉज हम उसको अगर स्क्रीन के ऊपर उसको ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो मेरा ये है मेरा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। इन द बैक साइड ऑफ द मिरर, एज वी नो दैट मिरर मींस क्या होता है, इट इज ए कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है कि नहीं? मैक्सिमम लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, है कि मैक्सिमम लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली नो लाइट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्डली एनी लाइट गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम लाइट जाता है। हार्डली मतलब क्या होता है, लगभग कोई लाइट जाता ही नहीं है पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है? जब लाइट रे कोई पीछे की तरफ जाएगा नहीं, तो पीछे बैक साइड में ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? भले ही यहाँ पे आपको दिखेगा कि पीछे से आ रहा है कि नहीं? इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। सो द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज।
एंड द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड इन ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मींस क्या होता है कि इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द इनसाइड, है कि नहीं, ये जो अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर का सरफेस आपका रहता है बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ये जो इमेज होता है कॉनकेव मिरर इमेज है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है दिस इज द रियल इमेज, ओके, ये होता है आपका रियल इमेज होता है। एंड वर्चुअल इमेज क्या है, जो इमेज को हम कभी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उसके पीछे जो टेक्निकल जो मैकेनिज्म जो उसका ये होता है उसका मैकेनिज्म कि रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को प्रैक्टिकली मीट करना चाहिए, अगर प्रैक्टिकली मीट करेंगे यहाँ पे जैसे मीट किए हैं तब वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा दैट इमेज इज द रियल इमेज। सो हियर द इमेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना है, ठीक है। ये उल्टा क्यों है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ दिस इज द रियल इमेज बिकॉज़ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को प्रैक्टिकली मीट किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं। बट प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट नहीं किए हैं, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं कि ये जो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में बनता है, हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है उसको और थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। Now we will see how an image is formed in a plane mirror, एक प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। I will take just 2 minutes to explain it because I have somehow explained it earlier, okay। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, suppose I have taken a point object, यहाँ पे मैं एक point object लिया हूँ, two rays are coming from the object, the point object, and suppose they are being incident at a point B and another is incident at point C. The point at which they will incident here you can see that this is the point at which the ray is incident. If I will draw a perpendicular, this is the normal, okay, and for the second ray AC this will be the normal which is perpendicular to point C on the mirror, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका दो ठो नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे जितना है रिफ्लेक्टेड एंगल आपका उतना हो जाएगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा। सिमिलर केस फॉर एसी रे व्हाट विल हैपन, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। So according to the law of reflection this ray is being reflected making an angle equal to the incident angle, okay। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप लोगों को मैं बताया हूं कि एक इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायग्राम से क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों कभी एक दूसरे को आगे चल के कभी कहीं पर इंटरसेक्ट करने वाले हैं? The answer is no. So what we will do to get an image, what we will do, if I will extend this ray to the back side in the backward direction, अगर मैं उसको ऐसे एक्सटेंड करूंगा और ये रे को भी ऐसे एक्सटेंड करते जाऊंगा, the point at which these two ray will appear to be met, है कि नहीं, जहां पे आप लोगों को दिखेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किए हैं या फिर मीट किए हैं, उसी पॉइंट पे आपको लगेगा here it is my eye, in my eye I can see that, मेरे को दिखेगा कि इसी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इसका नाम मैं a डैश रख लिया। तो इमेज वाज a and the object was a and the image is a dash। आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस a का इमेज फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रहा है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है, इंटरसेक्ट अगर कर देते तो उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं, इंटरसेक्ट कभी करेंगे नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। मतलब कि हम अपना फेस जो मिरर में देख रहे हैं प्लेन मिरर में, दैट इमेज ऑफ आवर फेस इज सिंपली ए वर्चुअल इमेज। उसको किस प्रकार की इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि जितने भी इमेज फॉर्मेशन होता है ना एक ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं, जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है हर एक पॉइंट के लिए, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से एक रे ऐसा गया और एक रे इस तरह चला गया, जो रे नॉर्मल होकर गया है, नॉर्मल के ऊपर गया है, वो नॉर्मल के ऊपर रिटर्न आया, जो इस प्रकार का गया है वो रिफ्लेक्ट, दिस इज द सेकंड रे के लिए आपका ये हो गया नॉर्मल, तो इस तरह वो रिटर्न होकर चला गया, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल, है कि नहीं।
गया तो, लेकिन इंटरसेक्ट कभी करेंगे ही नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड किया तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसी पॉइंट पे मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज बनेगा तो किसका इमेज बनेगा, पर्टिकुलर उसी पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन होगा जिस पॉइंट से ये लाइट रे गया है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, उसी पॉइंट का इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है जिस पॉइंट से ये दोनों लाइट रे गए थे, ठीक है। सिमिलरली इट हैपेंस फॉर ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का जितना भी बाकी पोर्शन है, हर पोर्शन से इस तरह लाइट जाता है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस जगह पर अपीयर करते हुए नजर आता है उसी जगह पर उनका वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर। समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे अगर किसी जगह पे आपको कुछ डाउट हुआ है देन आई होप कि आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। सो थैंक यू।